जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, रंग, मंत्र, व्रत कथा। महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं तथा सिंदूर और नारियल से इच्छा पूर्ति का एक महा उपाय भी बताने वाली हूँ, तो बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मां आदिशक्ति की नौवीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। मां का यह नवा रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। नवरात्रि की महानवमी पर मां की पूजा, हवन, कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं 2023 में शारदीय नवरात्रि नवमी तिथि कब है। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि, मंत्र, मां का प्रिय भोग, प्रिय रंग, प्रिय फूल, व्रत कथा, उपाय और इस दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है, यह सभी इस वीडियो में जानेंगे। कथाओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नवा स्वरूप है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी महालक्ष्मी की तरह ही मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए हुए है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का ही एक रूप स्वरूप हैं, जो श्वेत वस्त्र से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। माता के इस रूप को लाल और गुलाबी रंग बेहद प्रिय है। माँ के प्रिय पुष्प चंपा और गुड़हल के फूल हैं। आज के दिन माँ को नारियल, खीर, पूरी, चने और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ अधिक प्रसन्न होती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवा नवरात्रि व्रत 23 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। नवमी तिथि शुरू होगी 22 अक्टूबर शाम 7:59 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर शाम 5:45 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:48 सुबह से दोपहर 12:33 तक। अमृतकाल मुहूर्त होगा सुबह 7:28 से सुबह 8:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। ये थे 9वें नवरात्रि के शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं नवमी के दिन कन्या पूजन और मां सिद्धिदात्री की पूजन के मुहूर्त क्या रहेंगे। नवमी के दिन कन्या पूजन और मां सिद्धिदात्री पूजन का सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51। दोपहर का मुहूर्त होगा दोपहर 1:30 से 2:55 तक। शाम का मुहूर्त होगा शाम 4:19 से 7:19 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा इस दिन सुबह 6:31 से 23 अक्टूबर शाम 5:14 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग होने से पूरा दिन कन्या पूजन के लिए शुभ है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन 9 दिनों तक चलने वाला मां की आराधना का यह पर्व पूरा होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। प्रथम पूजा गणेश जी की करें। सभी देवी देवताओं और मां सिद्धिदात्री का आवाहन करें। मां को तिलक करके वह धूप दीप जलाएं और मां के प्रिय चंपा और गुड़हल के पुष्प, सुहाग सामग्री, अक्षत, पान, सुपारी, श्रृंगार पिटारी, लाल चुनरी मां को अर्पित करें। माँ को भोग में खीर, हलवा, नारियल, मिष्ठान, पंचामृत और घर में बने पकवान, चने व हलवे का भोग लगाएं। अब देवी सिद्धिदात्री के मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुने। माँ की पूजा के बाद विधि पूर्वक हवन करें और हवन के बाद कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा करें। अब हम जानेंगे कि नवमी के दिन हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए कौन सा महा उपाय करना चाहिए, जिससे माँ हमारी इच्छा पूरी कर देती है। महानवमी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन माँ की कोई भी पूजा आराधना करना व्यर्थ नहीं जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का विधिवत पूजन हवन करके अगर हम माँ को 9 तरह के अलग अलग प्रकार के फल का भोग लगाएं और इन्हें पूजा के बाद ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान कर दें, तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
नवमी के दिन पूजा में माँ को एक पानी वाला नारियल और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद नारियल का प्रसाद बांटें और श्रृंगार सामग्री को खुद इस्तेमाल करें या किसी सुहागन महिला को दें। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि महिषासुर से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाने लगा। महानवमी के बारे में दी गई यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।